भारत की सांस्कृतिक जड़ पर सुनियोजित हमला 1906। लीजिए सुनिए दैनिक स्वदेश में प्रकाशित छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री अनुराग सिंह देव के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। ये सिर्फ कोई पिछले 15 वर्षों में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1906 में पुराने बंगाल के ढाका में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस समय से ही या उससे पहले से ही बंगाल में ये उन्मादी विचार सिर उठाने लगा था। कुछ वर्षों में ही बंगाल के इस्लामिक नेताओं ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव तैयार करना आरंभ कर दिया और 1940 में प्रस्ताव पारित भी कर दिया। धार्मिक आधार पर सीटों का विभाजन और धार्मिक आरक्षण का क्रियान्वयन और फिर तुर्की के मुस्लिम खलीफा के अधिकारों को पुनर्स्थापित करने खिलाफत आंदोलन के रूप में यह धार्मिक कट्टरता खुलकर सामने आने लगी। इसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। यहां तक कि एक धार्मिक कट्टर आंदोलन को कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का खिलाफत आंदोलन बना दिया। कट्टरता इतनी बढ़ी कि 1946 में बंटवारे की मांग को लेकर कोलकाता और नोआखाली में हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया, जिसका परिणाम हजारों नरसंहार, आगजनी, बलात्कार के रूप में सामने आया। फिर 1947 में पाकिस्तान विभाजन की भयाक्रांत हिंसा में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम सभी को ज्ञात ही है। वर्तमान परिस्थितियों में इस पृष्ठभूमि में बंगाल के इन इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं की देन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की आजादी के बाद पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और अब तृणमूल कांग्रेस, ये सब इनके ही सीधे वैचारिक और राजनैतिक नियंत्रण में रही है। इसलिए आज यदि संदेश खाली मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वर्षों से मंदिरों में ताले, मां दुर्गा पूजा में विवाद हो रहा है, वसूली तोलाबाजी हो रही है, तो वहीं इस विचार के जनक सलीमुल्लाह खान, जिन्ना, फैजलुल हक, शोहरावर्दी, अब्दुल हाशिम, गुलाम सरवर आज भी बंगाल की राजनैतिक धमनियों में रक्त के साथ सोच के रूप में दौड़ रहे हैं। अब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बंगाल की जनता को 2026 में पहली बार निर्भीक होकर मतदान और अभिव्यक्ति का अवसर मिला, तो परिणाम सबके सामने हैं। इसलिए यदि 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद हिंदू जनता खुशी से भावुक है, तो आप सोचिए, ये स्वतंत्रता प्राप्ति का जश्न दशकों बाद नहीं, सदियों बाद है। भारत की सांस्कृतिक जड़ पर सुनियोजित हमला 1906। आप सुन रहे थे दैनिक स्वदेश में प्रकाशित छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री अनुराग सिंह देव के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।